Hi guys, what's up? Welcome to Students to Mentors. On Students Demand, I am making this video. I am अमृतसर का फाइनल प्लेसमेंट. बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर कन्वर्ट कर चुके हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई एम अमृतसर एक बेबी आई एम है. एंड अगर आप कैट 21 के एस्पायरेंट हो यार, आपको एक आइडिया मिल सकती है कि ये कॉलेज कैसा है. प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, व्हाटसएवर, इट विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ टेक द डिसीजन क्विकली. एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर देखेंगे, बच्चों का प्रोफाइल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा है. सो 21% वो है. बीकॉम वाले भी अच्छे खासे हैं, दैट्स 18%. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा. ऑलवेज बच्चे कहते हैं कि यार हर आईएम में इंजीनियर ज्यादा होते हैं. ऐसा नहीं है. यहाँ पे मेरे ख्याल से IIM अमृतसर हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम द नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो इट लुक्स ओके. आई थिंक द प्रॉब्लम इज जेंडर डाइवर्सिटी, 12% फीमेल एंड 88% मेल. ठीक है, आई मीन लाइक अपना अपना पर्सपेक्टिव है. Doesn't really matter as far as the career is concerned. What I want to know more importantly is that इनका combination क्या है. So okay, अच्छा यहाँ पे दिया है 46% freshers है, very good. तो एक यहाँ पे अच्छा खासा बैलेंस बना है. अगर आप देखोगे 46% freshers है, इसका मतलब राउंड अबाउट 54% वर्किंग वाला स्टूडेंट्स होगा. बट अगेन पकड़ के चलते हैं, राउंड अबाउट 50-50% का कॉम्बिनेशन है, विच इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आई वुड से. ये 10% भी अगर आप पकड़ लेते हो जो 1 से लेके 11 महीने वाले हैं, तो राउंड अबाउट फिर भी 56% हो ही जाएगा. बट अगेन 12 से 23 मंथ्स विच लाइक राउंड अबाउट 1 से लेके 2 साल वाले जो वर्किंग्स वाले बंदे हैं एंड 2 से लेके 3 साल वाले जो वर्किंग्स वाले बंदे हैं, उनका भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा है. सो आई थिंक IIM अमृतसर हैज बीन एबल टू बैलेंस्ड एज फार एज दी वर्किंग्स एंड फ्रेशर्स आर कंसर्न्ड. अब देखते हैं कहाँ की सेक्टर से ये बच्चे आते हैं. 39% IT एंड कंसल्टिंग, ब्यूटीफुल. 10% सेल्स एंड मार्केटिंग, वेरी नाइस. 9% मैन्युफैक्चरिंग, 7% कंसल्टिंग. ठीक है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इट्स IT ड्रिवन मोस्टली. फाइनल प्लेसमेंट अगर देखेंगे 146 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिसेंट नंबर है, कम स्टूडेंट है. मेरे ख्याल से JB का 132 है, यहाँ पे 146 है. टिस का भी मेरे ख्याल से कुछ 60 है. तो ये एक वो कॉलेज है जो कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आता है और इसका अपना ही एक एडवांटेज होता है. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 88 कंपनीज, काफी अच्छा नंबर है. नंबर ऑफ PPOs है तुम्हारा 6. ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, बिकॉज लेस देन 5% ऑफ द किड्स हैव गॉट PPO ऑन द कैंपस. बट ठीक है, ये थोड़ा सा कोविड की वजह से हम बोल सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका होगा. बट अगेन नॉट अ नंबर दैट यू कैन रियली जज और समथिंग लाइक दैट. बट हाँ, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होता मेरे ख्याल से आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी. बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे 146 में 20-25% बच्चों को मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट. हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी इज 18.16 lakhs. ओके. एवरेज ऑफ टॉप क्वार्टाइल. ठीक है, ये थोड़ा ठीक है. 25% लोग रख रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं. 16 lakhs नॉट अ नंबर आई एम एक्चुअली कीन ऑन. एवरेज सिटी से अगर देखेंगे तो राउंड अबाउट 12.67, बट मीडियन 12 ही होना चाहिए. एग्जैक्टली ये 12 ही है. सो 12 लाख का मीडियन सैलरी फ्रॉम IIM अमृतसर, आई थिंक इट्स अ डिसेंट थिंग. बिकॉज आप एक एक्सपोजर देखो, आपको एक्सपोजर क्या मिल रहा है. आपका हाईएस्ट ये 18 लाख है, राइट. मान लो ये 2021 का है, 2022 में डेफिनेटली ये ग्रो करेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज इकोनॉमी वुड बी मच बेटर. तो कोविड के टाइम पे भी अगर आपने 18, 18.5 का अगर आपने हाईएस्ट बना के रखा है, आई थिंक इट्स अ फैबुलस थिंग. लेट्स होप कि ये 20% के थोड़ा ऊपर चले जाए एंड 20 lakhs का हाईएस्ट हो जाए एंड एवरेज थोड़ा सा चढ़ के अराउंड अबाउट 12.5-13 लाख हो जाए, राइट. दैट्स अगेन अ गुड थिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या इंडस्ट्री वाइज एक्सपोजर मिलता है. गाइज एक चीज ध्यान रखना, इससे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कहां आपको चलना है वो ज्यादा मैटर करता है भाई मेरे. अच्छा, कंसल्टिंग, वेरी गुड. 24% बैच, मतलब राउंड अबाउट 1/4. अब ये क्यों हुआ? ये इसकी वजह से हुआ बिकॉज देखो तुम्हारे यहाँ पे IT वाला और IT कंसल्टिंग के रोल्स वाले बच्चे यहाँ पे ज्यादा थे, तो डेफिनेटली उनको एक काइंड ऑफ एडवांटेज मिलता है. एंड प्लेसकॉम वाले भी उसी टाइप की कंपनीज लेके आते हैं जो तुम्हारे बैच की प्रोफाइल को शूट करे. इट्स अ गुड जॉब. 24% पीपल आर फ्रॉम have got into consulting. BFS at 12%, IT 30%, EdTech 13%, manufacturing 5%. ये तो छोड़ दो. FMCG थोड़ा कम है यार. So e-commerce भी थोड़ा कम है. So you can say that कि भाई अगर आपको IT में चलना है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल अगर आपको चलना है, या फिर आपको कंसल्ट में चलना है, फिन में चलना है, IIM अमृतसर कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. डोमेन वाइज अगर बात करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग 38% ड्रिवन. कंसल्टिंग भी सेल्स एंड मार्केटिंग में ही आएगा डेफिनेटली. अगर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग 17%, इन लोगों ने अलग अलग करा है. ये थोड़ा सा यहाँ पे बाइफर्केशन देना चाहिए था. आई एम लिटिल कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड. भाई मेरे अगर तुम 12% कहते हो तुम्हारा BFS है, तो आई वुड अग्री कि चलो ठीक है, यहाँ पे सेल्स की भी प्रोफाइल आएगी. इसका मतलब ये बाकी का जो चंक है
ये पूरा इन्होंने एक्चुअली इंडस्ट्री वाइज दिया है, बट जब डोमेन वाइज देखते हैं तो बहुत सारी प्लेसमेंट यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग की गई है, इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। 38% इज सेल्स एंड मार्केटिंग। कंसल्टिंग अगेन आईटी वाला कंसल्टिंग होगा, एंड तुम्हारा थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग होगा जहां पे रोल्स तुम्हारे रिटेल वगैरह के कंसर्न है। सो गुड, 38% सेल्स एंड मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी 17, फाइनेंस 10%, बिजनेस डेवलपमेंट इज 10%, एनालिटिक्स इज 10%, HR 1%। सीरियसली 1% मतलब कितना भाई, मतलब 1.4 मतलब एक बच्चा या दो बच्चे, चलो ठीक है। प्रोडमैन, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चलो 7%, ठीक है। ऑपरेशंस आल्सो 7%। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यार ऑपरेशंस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा रोल मिला है, ठीक है। ओवरऑल लुक्स गुड। सो इफ यू आर समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम IT बैकग्राउंड एंड वांट टू गो फॉर कंसल्ट, दिस इज द प्लेस फॉर यू। अगर आप फ्रेशर हो, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग भी चलेगा, आई थिंक दिस इज द प्लेस फॉर यू दैट यू कैन थिंक ऑफ। फाइनेंस यस थोड़ा लोअर साइड पे होगा, 10% बच्चे लोग अगर फाइनेंस में चले जाते हैं, not that a good thing by the way, not a good feeling I would say, ठीक है। एडटेक के बारे में बात करेंगे, आकाश और बाइजूस तो हमें यहाँ पे दिख ही रहे हैं। एक्सेंचर डेफिनेटली ये उसका कंसल्ट वाला होगा। आनंद राठी BFSI सेक्टर, then you have Deloitte, EY, you have got HCL, it's a very good company by the way, Infosys, you've got Suzlon, you've got good companies on the Trace Vista is also, I'm not sure it's the same Trace Vista company जो फाइनेंस के लिए फेमस है, बट अगर देखें कि ओवरऑल नंबर ऑफ योर कंपनीज, यार इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए था। आई एम वेरी श्योर 88 रिक्रूटर्स अगर आप बोलते हो तो यार ये थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए था। तो प्लेसकॉम वाले और एडमिशंस कमेटी वाले अगर आप बाय डिफॉल्ट ये वीडियो पे लैंड अप करोगे तो भाई थोड़ा सा इसको आप थोड़ा काइंड ऑफ एलैबोरेटिव बनाओ ताकि बच्चों को डिसीजन लेने में काम आए। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे बहुत सारी कंपनीज, मेरे ख्याल से 88 एक पूरा एक लाइन में अगर आप लिख देते तो मेरे ख्याल से दैट वुड हैव बीन मच बेटर। सो ओवरऑल इट लुक्स डिसेंट। मेरे ख्याल से अगर आप मेहनत करोगे, टॉप 10% में रहोगे या टॉप 25% में रहोगे, देन डेफिनेटली आपका ROI अच्छा होगा, आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, आपका पैकेज भी अच्छा होगा। बट हाँ, थोड़ा सा देख के चलना, अगर आपको डोमेन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज करी है। सो गाइस हैव अ लुक एट इट एंड देन टेक अ कॉल। And if you are somebody who's preparing for CAT 2021, guys, then you can also understand whether you can target IIM Amritsar or not. So I hope this helps. If you're new to my channel, kindly subscribe to my channel. और यार आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, मैं इतना अच्छा खासा कंटेंट आपको देता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते। एक बस लाइक करके चले जाओ और कुछ नहीं, राइट। इट मोटिवेट्स मी, अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो तो अच्छा लगता है। कंटेंट नया कंटेंट लाना है, फिर क्वालिटी कंटेंट और ज्यादा बनाना, आई गेट मोटिवेटेड फॉर दैट। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ट्यून्ड टू सीडीएस मेंटर्स, टेक केयर, बाय बाय।